सभी को नमस्कार। कौटिल्य शिक्षण संस्थान कालंदे में आपका स्वागत है। आज की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर आ चुका है, जिसकी उत्तर कुंजी कुछ इस प्रकार है। जैसे कि अभी पहला प्रश्न है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी खाली जगह क्रम से संबंधित है। तो इसमें आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 5। जो नई प्रणाली है उसके तहत कुल 5 क्रम है, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ओम बिरला कोटा बूंदी क्षेत्र से है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? आसान प्रश्न है, मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ROAR को SSBBBS के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पाइप को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसमें आपका सही जवाब है वो हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्द दे रखा है बिल्ली, उसके आगे है म्याऊ यानी उसकी आवाज़, तो आगे दे रखा कोयल, तो उसका होगा कोयल की आवाज़ का चयन करना, तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुहू कुहू। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को 7 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पायरेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? आसानी से देख सकते हैं कि अमेजिंग को 7 इस प्रकार से लिखा गया कि उसमें जो लेटर्स है वो टोटल 7 है, तो पायरेट्स में कितने हैं? 6, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, आगे सवाल है, घटना दी हुई है, शाहरुख का घटना एक है, शाहरुख अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन या इसको अम्यूज़मेंट कह सकते हैं पार्क गई थी, और घटना बी है, शाहरुख के स्कूल ने कल मनोरंजन अम्यूज़मेंट पार्क में पिकनिक का आयोजन किया था। तो इसका आपका जो सही जवाब वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो घटना ए है वो तो प्रभाव है, और घटना बी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है, क्योंकि कल ही इन्होंने योजना बनाई थी, आयोजन किया था और कल ही ये गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका एक बार ये मार्क कर दो आप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, वह 1009 मीटर तक चला और एक पुलिस स्टेशन किनारे से अपनी दाईं ओर मुड़ गया। वहाँ से उसने 1008 मीटर दूरी तय की। अब वह बाएं मुड़ा और 1007 मीटर चला। राजा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है, घटना और उसके प्रभाव के बारे में लिखा हुआ है। घटना ए कहती है, मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई है, और घटना बी है, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाई दी है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। घटना बी प्रभाव है और घटना ए इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है, क्योंकि घटना ए हुई तभी उसको घटना बी उसके प्रभाव में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए कथन पर विचार करना है। कथन और धारणा वाला प्रश्न है, मेरे बॉस ने मुझसे कहा यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो कल तक अपना काम पूरा कर लो। धारणा कहती है, मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है, और दूसरी धारणा है, मुझे पदोन्नति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसमें आपका जो सही धारणा होगी वो होगी ऑप्शन ए, तभी तो बॉस ने उसको कहा है। ठीक है, उसको दिलचस्पी है तभी तो बॉस ने उसको ऑफर दिया है कि उसको प्रमोशन चाहिए, तो उसको ये काम पूरा करना है कल तक। ठीक है, आगे प्रश्न है, एक कूट भाषा में डॉग को वार्ड लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑफिस को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शेर को शेरनी से संबंधित है, तो भतीजा भांजा किससे संबंधित होगा? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भतीजी भांजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना जो इनमें संबंधित है। ठीक है, जैसे कमीज का संबंध है परिधान से, ठीक है, तो टेबल का संबंध किससे होगा? फर्नीचर से। किससे होगा? फर्नीचर से। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और धारणा पर भी कौन सी धारणा निहित है वो उसका जवाब देना है। ठीक है,
एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे अगले महीने उस फर्नीचर को खरीदने के बारे में याद दिला देना। पहली धारणा कहती है पति का मानना है कि वह अगले महीने में फर्नीचर खरीदना संभवतः भूल जाएगा, यानी ये पहली धारणा सही है। दूसरी धारणा कहती है कि संभवतः पत्नी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेगी, ये भी धारणा सही है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 व 2 दोनों धारणाएं निहित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भिन्न शब्द युग्म को चुनना है। ऊंचा का नीचा हो जाएगा सही है, सरल का कठिन हो जाएगा, बहादुर का कायर होगा, लेकिन काला का गोरा होता है, लेकिन यह इसने लिखा है चमकदार, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है भिन्न शब्द युग्म चयन करना है। इंजीनियर का होता है साइट में, यानी जहाँ वो काम करता है, बावर्ची रसोई जहाँ बावर्ची काम करता है, शिक्षक विद्यालय में काम करता है, और डॉक्टर हॉस्पिटल में, लेकिन इसने दिया हुआ है रोगी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न है दर्पण और छवि वाला प्रश्न है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी लिखा है तो आपका आज आंसर बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है, तो ये है वेब ब्राउज़र, नहीं माफ़ कीजिएगा वेब ब्राउज़र नहीं है, या इसमें आपका जवाब हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, ये आपका हो गया सही जवाब। आगे प्रश्न है कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती, तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा 512 GB रैम, क्योंकि ये आज तक अभी तक बनी ही नहीं है 500 GB रैम। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम गुजरात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है, टोडा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, प्रश्न है चौखुंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है स्त्री धन का अर्थ बताना है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की यानी वधू को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी चिदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोरावर सिंह बहारट। क्या हो जाएगा, जोरावर सिंह बहारट। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन में जो है उस ऑप्शन के हिसाब से आपको लिखना है हनुमानगढ़, लेकिन अगर इसमें अगर चूरू ऑप्शन आया होता तो वो सबसे सर्वाधिक है। राजस्थान में चने की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, चूरू में, कहाँ होती है, चूरू। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा चिंकारा। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया, कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संग्राम में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी लुप्त संख्या का चयन करना है। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें 25-25 प्लस हो रहे हैं हर संख्या के बीच में, तो 112 में 25 प्लस करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 137, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वह लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली, अब वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली, इसके बाद वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ी, लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, आगे प्रश्न है कंप्यूटर 5 मूल कार्य या ऑपरेशन क्रियान्वित करता है जो इनपुट, खाली जगह, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है, तो इसमें से कौन से 5 है जिसमें एक नहीं दिया हुआ, तो वो है आपका प्रोसेस, क्योंकि वो भी 5 मूल कार्य में सम्मिलित है। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न दे रखा है कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से हमको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो आपका जवाब होगा
वो हो जाएगा कीबोर्ड और जॉयस्टिक, इनके यूज़ के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 74.04%। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, साहस और सत्य का। अगला प्रश्न है, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किसी अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाएगा? महिला कौन गिरफ्तार करता है? महिला पुलिस अधिकारी। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन दे रखे हैं 102, 92, 97 और 107। अगर हम सही जवाब की तरफ देखने जाएंगे तो वो थी 99। ये टोटल सीट जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद में जब अलायंस हुआ तो उसके बाद में उनके पास 107 सीट थी, लेकिन वो जवाब इसके अंदर दिया गया नहीं है। तो आपको ऑप्शन जो इसके नियरेस्ट है वो है 97 या फिर 102, लेकिन अभी ये प्रश्न गलत है तो इसका आपको बोनस नंबर दिया जाएगा, ये प्रश्न को काट दिया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त। आगे प्रश्न है, वर्ण समूह की पहचान करनी है, आगे श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, IR। अगला प्रश्न है, घटना और प्रभाव वाली पहली घटना है, मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय किया। अगली घटना है, इस गर्मी में मेरा कार्यकाल गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। घटना ए जो है वो प्रभाव है और घटना बी इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या इसको लॉजिक यूनिट भी बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे प्रश्न है, खाली जगह एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है, जब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो सबको मालूम है किसका यूज़ किया जाता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ अपन कंप्यूटर के अंदर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? जात और सवाल। कहा है ऑप्शन में? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय के तहत PRASAD योजना के संदर्भ में PRASAD में दूसरे एक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑगमेंटेशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय या किसे कह सकते हैं बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2015, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, 2015। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? यानी कि मत्स्य, विराटनगर में किया था, जो कि मत्स्य के अंदर आता था। ठीक है, आगे है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाड़ौती क्षेत्र।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्तर, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकल्प सही नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है बरौली मंदिर रावत बाटा, जो कि है। एक ऑप्शन दे रखा है आबानेरी मंदिर दौसा, जो वो भी सही है। ऋषभ देव मंदिर उदयपुर, ये भी सही है। लेकिन एक लिंग जी मंदिर जयपुर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक लिंग जी का मंदिर भी उदयपुर में ही स्थित है। कहाँ है? उदयपुर। लेकिन इसने क्या दे रखा है? जयपुर। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। यानी आगे प्रश्न है, पहली घटना कहती है, मेरे स्कूल ने इस वर्ष सारे स्कूल क्लब्स बंद कर दिए गए हैं। और दूसरी घटना कहती है, पिछले वर्ष मेरे स्कूल क्लब्स के अधिकांश सदस्यों के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसमें कुछ छात्रों को गंभीर शारीरिक चोटें आई थी। तो इसका आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। घटना ए प्रभाव है, लेकिन घटना भी इसका तत्कालिक का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि पिछले साल चोटें आई थी, लेकिन बंद कब किया? इस वर्ष, इसलिए तत्काल नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसका सही जवाब है वो है सी। जिसने सी लिखा है उनका बिल्कुल सही है, वो निश्चिंत हो जाए। आगे प्रश्न है, उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें आपका 2Z 4X 8V 16T और 32R है। दो दो नंबर आगे बढ़ रहा है और दो दो लेटर्स पीछे हो रहे हैं, यानी 64P हो जाएगा इसका आगे। ठीक है, इंटू 2 हो रहा है हर जगह, तो 64P सही आंसर है इसका। वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। आगे प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरणों को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए किस पेरिफेरल या जिसे कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है? किस लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस से तो कोई चीज़ अंदर लेते हैं अपन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय महिला तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। अगर पूछा होता प्रथम महिला कौन थी, तो उसका आता एनी बेसेंट। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर प्रश्न आता है कहीं पे कितना है, तो 891 किलोमीटर। आगे प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उप विजेता रही? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। कितने वर्ष का है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आगे थोड़ा बताएंगे इसका, ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है, इसका ऑप्शन कुछ अलग दिए हुए, इसका आगे बताएंगे। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा विराट नगरी। क्या हो जाएगा? विराट नगरी, या इसे विराट नगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान देता है? सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज है राजस्थान में? रॉक फॉस्फेट। आगे प्रश्न है, राजस्थान में झूम खेती को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है, और किस रूप में जाना जाता है? वालरा के रूप में। ठीक है, जिसने वाला लिखा उसका बिल्कुल सही है, वो एकदम निश्चित हो जाए। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य कारक है? तो इसका हो जाएगा इस्पात संयंत्र, जिसके अंदर बहुत यूज होता है चूना पत्थर का। अगला प्रश्न है, गणितीय चिन्हों को संयोजित करना और सही करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ये निशान लगा के बॉड मास का रूल्स लगा के आप करोगे, इसकी गणना करोगे तो उसका आंसर होगा वो आएगा 0। अगला प्रश्न है,
कथन दे रखा है ABC स्कूल के निदेशक मंडल की अगली बैठक 1 महीने के बाद होगी। और धारणा, पहली धारणा कह रही है ABC स्कूल में 1 महीने से पहले कोई बैठक नहीं होगी। लेकिन कथन क्या है, निदेशक मंडल की नहीं होगी। लेकिन और दूसरी बैठक तो हो भी सकती है ना। तो पहला कथन हो गया गलत, पहली धारणा हो गई गलत। दूसरी धारणा है ABC स्कूल में कुछ मीटिंग होगी, जरूरी थोड़ी है, नहीं भी हो सकती है, कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कुछ मीटिंग्स होगी, तो ये भी इसका भी हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, माफ़ कीजिएगा, जो इसकी दूसरी धारणा है वो कह रही है ABC स्कूल में कुछ मीटिंग्स होगी, तो यानी होगी, बोला 1 महीने के बाद होगी, मतलब होगी ना कभी तो होगी, समय तो इसने कुछ दिया नहीं है, कभी ना कभी तो होगी, ये धारणा सही है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल धारणा 2 निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना। अगला प्रश्न है खाली जगह, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा प्लॉटर। आगे प्रश्न है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आपका सही जवाब है लाहौर। क्या है इसका सही जवाब, लाहौर। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया। 1973। आगे प्रश्न है जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सक्कास, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। 2012। 2012। अगला प्रश्न है किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, हमीर देव चौहान। अगला प्रश्न है 1874 में आगरा किला जो कि उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा चांदाकुई दौसा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 552। अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम पूछे तो 552। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है गणितीय मान रखने हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, निशानों को सही रूप में बदलना है और फिर इसका हल करना है। आगे प्रश्न है शब्द युग में दिए गए हैं जो विषय है उसको चुनना है। ठीक है, बेल्ट चमड़ा यानी चमड़े से बना होता है, मेज लकड़ी यानी लकड़ी से बनी होती है, कमीज कपड़ा, कपड़े से कमीज बनता है, जूता चमड़े से बनता है लेकिन इसमें मोची दिया हुआ है, तो ये यानी ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूता मोची। ठीक है, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा डिजिटल प्रिंटर, डिजिटल कैमरा। अगला प्रश्न है एक खाली जगह एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रदर्शित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। प्रोजेक्टर, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है चोरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है गहरी माता समुद्र जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, या इसको ओडिशा बोलो। ठीक है, क्या है ओडिशा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक IPL क्रिकेट टीम नहीं है। मुंबई इंडियंस है, सनराइजर हैदराबाद भी है, दिल्ली कैपिटल्स भी है, लेकिन बंगाल वॉरियर्स नहीं है, ये कबड्डी की टीम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल वॉरियर्स। आगे प्रश्न है मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नोडल अधिकारी, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं होता। ऑप्शन ए दे रखा कालीबंगा हंदुबाड़ बिल्कुल सही है, बागौर भीलवाड़ा बिल्कुल सही, गणेश्वर शिखर बिल्कुल सही, लेकिन बैराट जयपुर में है। इसने क्या लिखा है उदयपुर, यानी ये इसका हो जाएगा सही जवाब। आगे प्रश्न है जामर कोटरा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ स्थित है। उदयपुर में।
सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में खाली जगह सीजन की फसल होती है, तीनों सीजन की फसल होती है राजस्थान में। आगे प्रश्न है 87 पर, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर में। कहाँ हुआ था? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, चार विकल्प दिए हुए हैं और लुप्त संख्या को ढूंढना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 48। आप इसको सही करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आगे प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रत्येकों आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है, इसको हम आगे देखेंगे, एक बार के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली जगह डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो इसका आपको हो जाएगा आउटपुट। क्या हो जाएगा? आउटपुट। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? यानी महेंद्रगिरी, ये उत्तर पूर्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? पेंच, ऑप्शन बी। आगे है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? 2014 में। ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? ऑप्शन सी, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा, जो कि गलत नहीं है, स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू। ठीक है। आगे प्रश्न है, खान और भू विज्ञान निदेशालय में कहाँ स्थित है? या इस प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, खान और भू विज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। आगे प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैन आरेख का प्रश्न है, कह रहा है सितारे, ग्रह, धूमकेतु तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन ए। आगे है, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। आगे प्रश्न है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसे मूल्य का भुगतान कर पाए? बारकोड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? बारकोड। आप भी कभी शॉपिंग करने जाते हो, आपको देखेंगे कि वो उसकी प्राइस लिखी हुई नहीं होती है, सीधा उसको बारकोड होता है, तो बारकोड जैसे वो स्कैन करते हैं सीधा प्राइस कंप्यूटर में प्रिंट हो जाता है। ठीक है। आगे प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने का व्यवसाय करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19 ए, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या कोई भी पेशा चुन सकता है। संविधान के तहत उसको ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 ए में, 19(1) में। अगला प्रश्न, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? तो इसका सही जवाब है राजा राजा चोला प्रथम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वह किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? आंतरिक शिकायत समिति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 61%। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में खाली जगह का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सोना। सोने का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता। अगला प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? क्या कह रहा है? उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आम फल
चाकू, आर एक बताना है। आम हो गया, ये फल में आ गया, लेकिन चाकू चाकू हो गया अलग। क्या हो गया? चाकू अलग। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए। तो ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड GUI आधारित नहीं है। ठीक है। आगे प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारण स्वरूपन फॉर्मेटिंग सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है? वर्ड आर्ट, ऑप्शन डी। इसमें रिफॉर्मेटिंग की हुई होती है और अलग से अपन बाद में इसको सेटिंग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों, फिर से प्रश्न आ गया है, पिछली बार पिछली शिफ्ट में भी आया है, कल भी आया था, आज भी आ रहा प्रश्न है ये। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? MICR। क्या किया जाता है? MICR। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा में बहुत फर्क है। ठीक है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद में महिला को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। महिला को 1/3 आरक्षण प्राप्त है, लेकिन कहाँ पर है? जब पंचायती होता है ना, पंचायती स्तर पर, वहाँ पर है उनको 1/3 आरक्षण। आगे प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। ठीक है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में खाली जगह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है? कौन काम करता है? अरावली की। ठीक है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। ठीक है। आगे प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थरों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? पीले पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया? राज्याभिषेक पद्धति, इसे चक्रपाणि मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स, ये महिला नहीं, ये नर्तक, लेकिन महिला। तो महिला नर्तक भी हो सकती है, नर्तक महिला भी हो सकते हैं, एथलेटिक्स महिला भी हो सकती है। तो इस टाइप का जो आपका होगा ना, जो जिसमें तीनों कॉम्बाइन है, इस टाइप का आरेख बनेगा ये ऐसा। ठीक है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया होगा। माउस है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? कंट्रोल V। पेस्ट करने के लिए किसका काम में लिया जाता है? कंट्रोल V को। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने वाले मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सूर्य से क्या मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि ये तीनों सीमा साझा करते हैं। इनके अलावा एक MP भी है और UP भी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह या इसको लोगो कह सकते हैं, मैं निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। कहाँ है? भरतपुर, ऑप्शन बी।
आगे आकृति एवं जलीय छवि को दर्शाता है, कौन सी छवि दर्शाएगा? ऑप्शन बी, ये उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिसाइकल बिन। क्या? रिसाइकल बिन, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा सोर्स नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके द्वारा हम मेल नहीं भेज सकते, बाकी इन तीनों से मेल भेज सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, रन कमांड को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज प्लस आर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिदानी, जिसे मिश्र धातु निगम लिमिटेड भी कहते हैं, का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद। जिसने हैदराबाद लिखा है बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है, 4 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं, उनको उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाना है। पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटका और काकरापारा गुजरात। यानी सबसे पहले क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा है? नरोरा, यानी क्यू आएगा पहले। ठीक है, क्या आएगा? क्यू। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आएगा गुजरात। गुजरात किस पर है? गुजरात नहीं आएगा, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, इसके बाद आएगा गुजरात। गुजरात कौन सा? एक मिनट, यार नहीं लिखना था हमको, यहाँ लिखना था। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार इसको, प्रश्न को। सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, जो कि है नरोरा उत्तर प्रदेश, क्यों आ गया पहले। फिर उसके बाद आएगा गुजरात। गुजरात में क्या है? काकरा पार, यानी एस, ये एस। फिर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा है? तारापुर, पी। फिर आएगा केगा, यानी आर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्यू एस पी आर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेशम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? उदयपुर। अगला प्रश्न है, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती नदी। आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? चित्तौड़गढ़। सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी। आगे दर्पण और प्रतिबिंब वाला है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? ईमेल, फेसबुक, डिस्क क्लीनअप या यूट्यूब। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा डिस्क क्लीनअप, क्योंकि इन तीनों को, बाकी तीनों को यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सफारी, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सफारी, ऑप्शन सी, सफारी। आगे प्रश्न है, फॉरवर्ड और बैक आइकन, इसको थोड़ा ये डाउटफुल प्रश्न है, इसको बाद में देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य और कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे, ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? कर्नाटक के अंतर्गत आता है। कर्नाटक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986 में, ऑप्शन बी, 1986 में। आखिरी प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुगाली माता। तो दोस्तों, ये था आपका आज का राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शिफ्ट 5 का पेपर। ये भी काफ़ी आसान आया था, थोड़ा कंप्यूटर बेस इसमें भी ज़्यादा था, मेरिट थोड़ी आई जाएगी, इसकी आशा है। आप मेहनत करते रहिए, और इसी आशा के साथ एक बार आप सबसे एक बार अनुरोध है कि एक बार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे,
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, और कैसा, और अगर कुछ इसमें गलती हो भी गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी आशा के साथ कौटिल्य शिक्षण संस्थान कालिंदी, धन्यवाद।